Hello everyone, class 7th Maths Explorer exercise 1.2. Question number 5th. Prove the following and write the property indicated by them. यहाँ पे बोला गया है कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है और जो प्रॉपर्टी दी गई है उस प्रॉपर्टी को भी आपको बताना है। तो एट फर्स्ट तो आपको मैं प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। यहाँ पर देखें कि -3a हो गया, इनटू का सिंबल ब्रैकेट में दिया गया है -7b और -5c हो गया। क्लियर है? यानी -3 जो कॉमन है, -3 से हम -7 में मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से हम -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ब्रैकेट में दिए गए दोनों टर्म के बीच माइनस का सिंबल होता है तो वह ओवर सब्ट्रैक्शन की बात लाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। एट लास्ट हमने लिखा भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यदि माइनस का सिंबल है तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा और यदि प्लस का सिंबल है तो ओवर एडिशन होगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो करली ब्रैकेट में, या आप ये कह सकते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट दिया गया उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो -3 का वैल्यू -3 इंटू करली ब्रैकेट -7 और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -5। अब RHS में आए तो -3 का -3 होगा इंटू -7 और यहाँ पे प्लस है और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो फिलहाल मैंने हटाने का प्रयास किया था लेकिन अभी तक हटाया नहीं मैंने। इसको आप एक ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल ही देंगे और यहाँ पर आप देंगे -3 का -3 इंटू -5। -3 का वैल्यू -3 इंटू का सिंबल आएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 -5 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -12 हो जाएगा। -3 इंटू -12 इक्वल -3 इंटू -7 हो जाएगा 21। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पर सिंबल देखें, यहाँ पर सिंबल है प्लस का, ठीक है, क्योंकि -3 इंटू -5 यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 5 3 जा हो जाएगा 15 और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का सिंबल प्लस में ही आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 12 3 जा हो जाएगा 36 और 21 प्लस 15 हो जाएगा 36। आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि LHS और RHS इक्वल है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे शो प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है? हमें एट फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। हमने प्रूव भी किया है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है और हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ -4 कॉमन है और ब्रैकेट में दो टर्म्स दिए गए हैं और माइनस का सिंबल है तो इट मीन्स कॉमन, और या आप कह सकते हैं A इन ब्रैकेट B प्लस C जो होता है या B माइनस C जो होता है वो ओवर सब्ट्रैक्शन या ओवर एडिशन के रूप में काउंट होता है यदि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो ये भी ओवर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का नाम देंगे। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? -3 -5 -8 हो गया इंटू -4 इक्वल -3 इंटू -4 हो जाएगा 12 और यहाँ पे -5 है -4 हो जाएगा +20 -8 इंटू -4 हो जाएगा 32 इक्वल हो जाएगा 32। ये हमने प्रूफ कर दिया है और ये सेम टू सेम ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। थर्ड दिया गया है -2 + 1, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया है और यहाँ पे कॉमन -8 है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया है। -2 + 1 -1 आएगा इंटू -8 इक्वल -2 इंटू -8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, यानी 8 1 जा 8 -1 इंटू -8 हो जाएगा 8
क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव होता है, और 8 1 जा 8 इक्वल 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है। और हमने यहाँ पे क्या बताया, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फोर्थ क्वेश्चन है -3 इंटू -7 प्लस 5, यहाँ पे बीच में मिड में +5 दिया गया है, तो ये सेम होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा। इसे प्रूफ करें तो -3 का वैल्यू -3 इंटू -7 प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट हटाया हमने, -7 प्लस 5, यहाँ -3 इंटू -7 हो जाएगा 21, यहाँ -3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, यानी -15 होगा। क्यों होगा कि प्लस माइनस होता है माइनस। -7 में से +5 माइनस कर देंगे -2, तो -3 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ का वैल्यू 6, यानी दोनों इक्वल हो गया LHS और RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, और ये है ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है, इसको भी आप सेम कंडीशन में रखेंगे, और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी, ये दिया गया A इंटू इन ब्रैकेट B इंटू सी, और RHS में आ जाएगा इन ब्रैकेट A इंटू बी इंटू सी। सेम कंडीशन, इसको आप एट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट A इंटू बी और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू सी। यहाँ पर क्या दे दिया गया है, A इंटू इन ब्रैकेट B इंटू सी दे दिया गया है। इसे प्रूफ कर दें, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये हो जाएगा -4 इंटू 7 -28 इंटू -2, और ये हो जाएगा -4 इंटू 7 इंटू -2 हो जाएगा -14, -28 इंटू -2 हो जाएगा 56, और -4 इंटू -14 हो जाएगा 56। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A इंटू बी इक्वल B इंटू ए, यानी 2 इंटू -7 -14 इक्वल -7 इंटू 2 -14। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6 7 8 का सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ्स जोन क्लास 6 7 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।